सुशांत की हत्या की जांच अभी हर एंगल से करी जाएगी कि 13 जून को रिया सुशांत से मिलने गई थी। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बॉलीवुड के एक बड़े शख्स ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा बोलेंगे, क्योंकि 14 तारीख को सुशांत की डेथ हुई और 15 को जब उनका फ्यूनरल हुआ था तो ये वहां पर मौजूद थे। संदीप के दोस्त, उनकी फिल्म में काम करने वाले बड़े एक्टर हैं ये। और दूसरी तरफ बॉलीवुड में एक और बहुत बड़ी डेथ हो गई है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि हमने एक बहुत बड़े शख्स को खो दिया है, जिनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है। कौन है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बहुत बड़ी चीज निकल के आ रही है। आपको बताया जाए, उम्मीद नहीं थी कि विवेक ओबरॉय 3-3.5 साल बाद एक बहुत बड़ी बात बोलेंगे, और ये बात में वो जिस प्रकार एक बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं, जिसके बाद आज लोग उनसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं लोगों के द्वारा। यहां पर कहा जा रहा है कि एक खबर निकल के आ रही है जहां पर विवेक ओबरॉय ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, जिसमें कहा जा रहा है कि सुशांत की तरह करने की सोच रहा था। डार्क फेस में चले गए थे विवेक ओबरॉय, सुशांत की तरह करने की सोच रहा था। क्या करने की सोच रहे थे, सुनिए आप। यहां पर कहा जा रहा है कि विवेक ओबरॉय ने बताया, जब वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में डार्क फेस से गुजर रहे थे, उस समय सुशांत की तरह करने की सोच रहे थे। और दैनिक भास्कर की खबर में छापा गया डिटेल में, जहां पर लिखा है कि सुशांत की तरह आत्महत्या करना चाहते थे विवेक ओबरॉय। ये क्या लिखा जा रहा है, मतलब सुशांत सिंह राजपूत ने मामले को एक सिंपल मामला बताया जा रहा है और विवेक ओबरॉय इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सुशांत की तरह वो करना चाहते थे या करने वाले थे। क्या सुशांत सिंह राजपूत ने मामले को एक सिंपल मामला घोषित करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि आगे इन्होंने कहा, मां की गोद में घंटों रोते हुए पूछता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब कहीं ना कहीं शायद जब ऐश्वर्या से उनका रिलेशन था, उसके ब्रेकअप के बाद ये सब चीज़ें हो, या सलमान से उनके जो अनबन हो, उसको लेकर उन्होंने बात करी हो, पर कहीं ना कहीं इन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन बोल दी है कि सुशांत की तरह ये करने वाले थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार विवेक ओबरॉय उन 20 लोगों में से थे जो 15 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के फ्यूनरल पे मौजूद थे, जिन्होंने कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह जी को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत के पिता को 15 जून को देखा, तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो लोग कैसा महसूस करते होंगे आपके जाने के बाद, और कहीं ना कहीं हमें कभी ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। कुछ इस प्रकार उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। हाल ही में कहा जा रहा है कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू को कहा जा रहा है कि सामने दिखाया गया है, और ये इंटरव्यू उन्होंने ह्यूमन ऑफ बॉम्बे को दिया है, जहां पर उन्होंने अपने डार्क फेस को लेकर बात करी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस दिन कुछ नहीं हुआ? क्या उस दिन वहां पर जितने लोग पहुंचे थे वो नॉर्मल था? कोई मिस्ट्री गर्ल वहां नहीं पहुंची थी, कोई भी कैमरे को लेकर बात नहीं हो रही थी, जो सीसीटीवी फुटेज की बातें हो रही थी। आखिरकार वहां पर कोई अनजान लोग नहीं आए थे। संदीप के ऊपर सवाल उठे वो बेबुनियाद थे, रिया के ऊपर सवाल उठे वो सब बेबुनियाद थे। यहाँ पर विवेक ओबरॉय ने एक झटके में, कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का डिसीजन सुना दिया और इस पूरे मामले का एक सिंपल मामला घोषित कर दिया है। अब कहीं ना कहीं विवेक ओबरॉय के स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे लोग विवेक ओबरॉय को लेकर खबरें चला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर, और उनके कमेंट्स पे जाके जब मैं देख रहा हूँ तो वहाँ पर लगातार लोग उन वीडियो वालों से सवाल पूछ रहे हैं कि भैया सुशांत सिंह राजपूत ने गलत किया नहीं था, उनके साथ गलत हुआ था, तो ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मामला अभी मिस्टीरियस बताया जाता है, मामला अभी सीबीआई के हाथ में है। मामले में क्या सच छुपा है, क्या नहीं छुपा, ये सामने आना बाकी है। उसके बावजूद बॉलीवुड के एक बड़े कलाकार विवेक ओबरॉय, जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, इनके पिता वो भी बड़े कलाकार थे, और कहीं ना कहीं विवेक ओबरॉय जब ऐसी बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं अब किस पे भरोसा किया जाए। एजेंसी से सवाल पूछो तो एजेंसी कुछ बोलती नहीं है, और विवेक ओबरॉय जो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की फिल्म में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने मोदी जी का किरदार निभाया था, और जिस फिल्म को संदीप सिंह ने बनाया था। और कहा जा रहा है कि विवेक ओबरॉय संदीप सिंह के क्लोज, क्योंकि कहा जा रहा है कि विवेक ओबरॉय 20 लोगों की लिस्ट में शामिल थे। फ्यूनरल पे जब सुशांत सिंह राजपूत का फ्यूनरल हुआ था वहां पर ये गए थे, और कई और कलाकार देखे गए थे वहां पर विवेक ओबरॉय ने 3.5 साल के बाद ये बात बोली है, और बोली भी तो ऐसी बात बोली कि सुशांत मामले को बिल्कुल सिंपल मामला चुटकियों में घोषित करके रख दिया है। तो अब कहीं ना कहीं विवेक ओबरॉय को लेकर लोग बातें कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार विवेक ओबरॉय ने जिस प्रकार यहाँ पर ये बात बोली है, क्या ये आपको पचेगी? क्या सही में विवेक ओबरॉय का जो भी कहना है वो सही है?
आपको क्या लगता है? क्योंकि एक तरफ विवेक ओबरॉय का अनबन दिखाया जाता है इंडस्ट्री के कई लोगों से, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर शांत है, पर विवेक ओबरॉय कहीं ना कहीं अपना मुंह खोल चुके हैं सुशांत मामले को लेकर। इनडायरेक्टली वे में उन्होंने सुशांत मामले के बारे में बात करी, और सिंपल डायरेक्टली वे में उन्होंने इस पूरे मामले को एक सिंपल मामला घोषित कर दिया है। अब कहीं ना कहीं देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार किस प्रकार इस पूरे मामले का जो सच है, जिसको लेकर बातें अक्सर होती हैं, वो कब निकल के आएगा सामने, और आखिरकार इस पूरे मामले में जो राज छुपे हैं, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, वो कब सामने आएगा और इस मामले के राज खुल जाएंगे। ये तो देखने वाला विषय होगा, पर हम चाहेंगे आप बताइए इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में एक और डेथ हो गई है। जी हाँ, बहुत बड़े सिंगर जिनका नाम है पंकज उधास जी, जिन्होंने कहा जा रहा है कि चिट्ठी आई है ये गाना गाया था, और कहा जा रहा है कि बहुत लग्जरी लाइफ जीते थे पंकज उधास जी, बहुत बड़े सिंगर थे, पद्मश्री भी उनको मिल चुका था। पर खबर निकल के ये आ रही है, उनके परिवार ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, पब्लिक में रख दी है कि पंकज उधास जी 72 की एज में अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके कोई हेल्थ इश्यू चल रहे थे, जिसके कारण उन्होंने कल मतलब 26 फरवरी को अंतिम सांस ली है, और फिलहाल अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। आपको बता दिया जाए, पंकज उधास जी जिन्होंने फिल्म वालों को अपने कदमों में लाकर रख दिया था, उनके गानों से कहा जा रहा है कि बहुत फेमस हुए थे पंकज उधास जी, और अक्सर हम देखते थे कि पंकज उधास जी बहुत खुश रहते थे, पर उनकी आवाज़ को सुनकर आज भी लोग याद करते हैं उन दिनों को जब पंकज उधास जी का वो गाना आया था, चिट्ठी आई है। क्योंकि उस गाने में जिस प्रकार उन्होंने वो गाना गाया था, वो कभी कोई भूल ही नहीं सकता। पर फिलहाल इंडस्ट्री में एक और बहुत बड़े कलाकार की डेथ हो चुकी है, आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, पर उनको याद किया जा रहा है, बड़े बड़े लोग उनको याद कर रहे हैं। इंडस्ट्री का कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो पंकज उधास जी को नहीं जानता हो। अब देखने वाला विषय कि आखिरकार पंकज उधास जी आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके गाने हमेशा चलते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनके गाने कभी पुराने नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो पंकज उधास जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि पंकज उधास जी के अंतिम संस्कार जब होगा, तब वहाँ पर कौन कौन इंडस्ट्री से पहुँचने वाला है, क्योंकि पंकज उधास जी ने लगभग सभी लोगों के साथ काम किया है, और कहा जाता है कि बहुत बड़े सिंगर थे, बहुत बड़े। कहा जा रहा है कि मोदी जी भी जब उनसे मिले थे, तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी उनकी तारीफ की थी। और जिस प्रकार पंकज उधास जी ने अपनी आवाज़ से कहा जा रहा है कि चारों तरफ खुशियाँ बटोरी थी, और किस प्रकार उन्होंने चारों तरफ कहा जा रहा है कि अपनी आवाज़ का जादू दिखाया था, वो कोई भूल नहीं सकता है। पर फिलहाल अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, और इतने बड़े सिंगर के जाने के बाद कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। तो हम चाहेंगे कि आप भी पंकज उधास जी के लिए कुछ शब्द लिखें कमेंट्स में, और सुशांत मामले को लेकर भी आपकी राय क्या है बताइएगा कमेंट्स में। विवेक ओबरॉय की इतनी बड़ी बात बोलने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स हमने खोला हुआ है आपके लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला 18 जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है सागर भल्ला 18, और फेसबुक का है सागर भल्ला, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उनके साथ भी जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।